हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सीएस एजुकेशन में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 फ्रॉम चैप्टर रियल नंबर्स क्लास 10th। तो ये स्टार्ट करते हैं। एक नंबर है हमारे पास 20/9। ये एक फ्रैक्शन है, एक रैशनल नंबर है। हम उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले जान लेते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ये बात कर लेते हैं। अब इन दोनों में से ये कौन सा है वो हम देखते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास तो इसी तरह से ये आगे कहीं पे भी टर्मिनेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आ रहा है। देखिए रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो ये क्लियर हो जाता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल टर्मिनेटिंग की भी कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी टर्मिनेटिंग की। सपोज करिए आप 16/5 ले लेते हैं। तो 16 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा टर्मिनेटिंग में आ जाएगा, 3.2 आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारी सेकंड एग्जांपल हमने कर ली है। अब यहाँ तक हमें क्लियर हो जाता है कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारे कौन से। अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। अब देखिए रैशनल नंबर जो है वो हम पहले कर चुके हैं। रैशनल में हमारे पास नंबर P/Q की फॉर्म में होता है, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। और इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है फॉर्म इज इन प्राइम नंबर्स। ये हमें पता है कि इनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो प्राइम नंबर्स की होती है। जैसे कि हमने एग्जांपल की थी, जैसे 33 अपॉन अगर हम बात करें 11 है, तो जब हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो ये 3/1 बच जाएगा, जो कि प्राइम नंबर्स हैं एक दूसरे के लिए, दोनों ही प्राइम नंबर हैं। तो इस तरह से हमारी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है रैशनल नंबर की, वो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में होती है। अब हमें इस एक्सरसाइज में ये पता करना है कि जो रैशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म है, जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है जो हम पहले कर चुके हैं, जैसे कि हमारा आंसर आया था 3.2 एंड 2.2 रिपीटिंग का, ये दो हमारे आंसर आए थे कि वेदर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रैशनल नंबर की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी उसको हमने देखना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आ रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आ रहा है आफ्टर सॉल्विंग इट, उसको डिवाइड करने के बाद। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी क्या करना है। अब हमारा जो फर्स्ट सम है, अब आप देखिए कि ये दोनों नंबर, जैसे कि 13 एक प्राइम नंबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए प्राइम नंबर्स में कंसीडर होते हैं। अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमने इस तरह से इनको सॉल्व करके नहीं देखना है, बिना सॉल्यूशन के, बिना इस तरह डिवाइड करने के हमें पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग में आता है या नॉन टर्मिनेटिंग में आता है। ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.6 we have, if denominator when we factorize it and it comes in the form of 2 raised to power n and m raised to power m, then it is
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमने करना क्या है, 3125 इसको हमने फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 5 में आ चुका है। अब आप देखिए कि हम अगर इसके साथ 2 कर दें तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 13 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1। तो भी हमारे आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वाकई अगर कोई डिनोमिनेटर फैक्टराइज करने के बाद सिर्फ इसी फॉर्म में आ जाए या फिर सिर्फ इस फॉर्म में आ जाए तो भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कंसीडर होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.6। अगर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के बाद वो 2n इंटू 5m की फॉर्म में आ जाता है, वेयर n and m are positive integers, then this will be terminating decimal expansion after solving this sum। तो इसको सॉल्व करने के बाद हाँ, अगर अकेला ये भी आ गया हमारे पास, सिर्फ 5 की ही फॉर्म में आ गया है, तो 2 की पावर 0 हम लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी ये टर्मिनेटिंग में होगा। अगर सिर्फ 2 आ जाता तो भी ये टर्मिनेटिंग में कंसीडर होता। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि क्यों अगर सिर्फ 5 की फॉर्म में आने के बाद भी 5m की फॉर्म में आने के बाद भी हम इसको टर्मिनेटिंग बोल रहे हैं, क्योंकि 2 अगर करते हैं तो वो इक्वल होता है 1 के। अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है तो हम उसको 1 कंसीडर करते हैं एज अ वैल्यू। नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये समझने वाली बात है जो आपको आनी चाहिए। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सो इन सेकंड सम वी हैव 17/8। अब जैसे कि हम करेंगे दोबारा इसको 8 के अगर हम फैक्टराइज करते हैं इसको तो ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 2^3। अब आप देखिए कि वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ऑफ कोर्स इट इज टर्मिनेटिंग बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2n and or 17 डिवाइडेड बाय 2^3 इंटू 5^0 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, विच इज इक्वल टू और 17 डिवाइडेड बाय 2^3 इंटू 1, ये भी तो लिख सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कंसीडर होगा। थर्ड सम वी हैव डिनोमिनेटर 455। अब इसको करके देखेंगे। So it is in the form of 13. So it is not in the form of, so according to theorem 1.7, if q is not in form of 2n into 5m after factorization, then it is non-terminating decimal expansion। तो उसी तरह से हमारे पास हमने ऑब्जर्व किया है कैलकुलेट करने के बाद कि ये जो डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन फॉर्म है दैट इज नॉट इन दिस फॉर्म, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सो इन सम नंबर 6 इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि ये जो नंबर है आसानी से समझ आ रहा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आ रहा है। एंड 8th वन जो कि ये यहाँ तक तो हमारी फॉर्म बन रही है, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली हमारी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम टर्मिनेटिंग की बात करें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कंसीडर किया जाएगा बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m
उसमें नहीं है, साथ में 7 आ रहा है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा और ये वाला हमारा टर्मिनेटिंग में आएगा। अब तक हमने जो सम किए हैं वो सारे ही उसमें से एक नंबर प्राइम था हमारे लिए, लेकिन इसमें दोनों नंबर कॉम्पोजिट नंबर हैं। तो अगर हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म देखेंगे, अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाएंगे, दैट 7 के टेबल के ऊपर आते हैं ये। सो 7 11 द 77 एंड 7 30 द 210, so it is 11/30। तो पहले हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के गए हैं। नाउ 11/30 एंड वी कैन राइट दिस 3 into 2 into 5। तो जो डिनोमिनेटर है हमारा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 3 into 2 into 5 which is not in the form of 2 raised to power n and m raised to power m। इस फॉर्म में ये नहीं है, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अगर ऐसी फॉर्म में अगर कोई है, दोनों ही नंबर कॉम्पोजिट में है, एक भी प्राइम में नहीं है, तो हमें पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के कॉम्पोजिट फॉर्म से रैशनल की सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना होगा कि दोनों नंबर प्राइम बन जाए एक दूसरे के लिए, और उसके बाद हमें इसको अकॉर्डिंग टू द थ्योरम सॉल्व करके बताना है।